नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव रंजन। मैं सीवान बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कुछ दिनों से एक वीडियो डाला करता हूँ यूट्यूब पर, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी एक विशेष दिन को याद करने के लिए है, जिसकी मैं धीरे धीरे चर्चा करूँगा और कुछ मिनट का ये वीडियो होगा, क्योंकि आज ये याद आ गया ये प्रसंग। ये सन 2012 की बात है। जैसा कि मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि मैं अन्वेषिका का कोऑर्डिनेटर हूँ, जो कि कानपुर के IIT के सेवानिवृत्त प्रोफेसर SC वर्मा जी का एक प्रोग्राम है, उसी में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी नई हमारी अन्वेषिका खुली थी और मैं इधर उधर स्कूलों में जाया करता था। मेरे पुत्र DAV पब्लिक स्कूल सीवान के छात्र थे, जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका था। उसी में एक बार की कहानी है कि मेरे बेटे के बैग में 2-3 मोबाइल मिले थे, जिसके लिए हम उनके प्राचार्य ने उन्हें कुछ दंडित भी किया था और अभिभावक के रूप में हमारी पेशी भी हुई थी। उस समय वहाँ के प्राचार्य थे काशीनाथ सिंह, KN सिंह सब कोई उनको बोलता था, और वो थोड़े सख्त मिजाज के थे। अभिभावकों की बहुत सुनते थे। शिक्षकों के प्रति उनका व्यवहार ऐसा था कि स्कूल में शिक्षक उनसे बेमतलब का भय खाया करते थे, क्योंकि जिन्हें काम नहीं करना होता था वो KN सिंह सर की बुराई करते थे। उनसे मेरा थोड़ा व्यक्तिगत संबंध भी हो चुका था। फिर अन्वेषिका के कुछ प्रचार के लिए मैं उनसे सहायता लिया करता था। ये कहानी ऐसी है जिसमें एक किसी व्यक्ति को कैसे भंवर जाल में फंसाया जाता है, ये मैंने उस समय सीखा। ये दिन मुझे खूब याद है। 12 अक्टूबर 2012 दिन शुक्रवार था। KN सिंह सर की एक खासियत थी, वो खूब दौड़ाया करते थे और जब तक आश्वस्त नहीं होते थे तब तक आपको कोई काम नहीं देते थे। कई लोग बोलते थे कि वो कुछ घूस लेकर काम देते हैं, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई बनावटी नहीं है। मुझसे उन्होंने 1 रुपये का भी कोई उस तरह की बात नहीं की थी। उन्होंने मुझे सुझाया कि आप जो है हेड ऑफिस पटना चले जाएं और वहाँ से एक आदेश ले आएं, फिर मैं आपका यहाँ पर अन्वेषिका का एक ऑफिस खोल दूँगा। मैं पटना गया, वहाँ मिला, मैं अपनी बातों को बताया। मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में सीवान, महाराजगंज और थावे के स्कूलों में मुझे ये आदेश किया गया कि आप अपनी अन्वेषिका के माध्यम से DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों को बताएं। आर्थिक पहलू उसमें कुछ अलग थे, लेकिन अन्वेषिका का एक रूल है कि हम लोग फिजिक्स बिना पैसे के पढ़ाते हैं।
खैर, मैं चिट्ठी लेकर आ गया था पटना से। वो बहुत खुश हुए थे। मुझे उन्होंने शाम को अपने ऑफिस में बुलाया, बोला कि मैं शाम को फ्री रहता हूँ। तो अभी मैंने बता दिया दिन क्या था, शुक्रवार था। अभी भी मुझे याद है, उनका एक बोलेरो का ड्राइवर हुआ करता राम बरई। अब उसके बारे में उतना हम कुछ नहीं जानते, बस नाम याद है मुझे। हुआ यूँ कि उन्होंने अपने चैम्बर में मुझे बिठा लिया और उन्होंने राम बरई को छुट्टी दे दी। मेरे पास एक बॉक्सर मोटरसाइकिल हुआ करता था और सर का वेट कुछ ज़्यादा था। उन्होंने कहा, राजीव जी आपसे बात करेंगे और मैं अपने ऑफिस से निकलूँगा, रास्ते में मेरा घर पड़ता है, अपनी मोटरसाइकिल से मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। बॉक्सर मोटरसाइकिल थी वो, तो मैं डरते डरते कुछ कह नहीं पा रहा था, न मना कर पा रहा था, न उनको हम। लेकिन फिर भी मैं बोला कि ठीक है सर, आपको मैं घर पे छोड़ दूँगा। संध्या के 7 बज चुके थे। दूसरे दिन मुझे उन्होंने बुलाया था ऑफिस में और एक कोई छोटा सा कमरा उन्होंने बोला कि मैं आपको दूंगा और आप यहाँ पे अपने अन्वेषिका के गतिविधि कर सकते हैं। खैर, मैं घर आ गया, उनको छोड़ दिया। 13 अक्टूबर का दिन आया। सिवान में एक एटीएन न्यूज़ है, कैलाश कश्यप जी का। कैलाश कश्यप जी उस समय खोजी पत्रकार हुआ करते थे, नया नया जोश था और उतना विजुअलिटी नहीं होती थी, ऑडियो बड़ा चलता था और वो टीवी में केबल के माध्यम से प्रसारित होता था। केबल में एक सूचना आने लगी, डीएवी के प्राचार्य रंगे हाथों पकड़े गए, किसी महिला के साथ अश्लील वार्तालाप करते हुए पकड़े गए और उन्होंने कुछ ऑडियो सुनाना शुरू कर दिया। पुलिस केस हो गया। मैं तो बहुत घबरा गया। मैं क्यों घबराया? मैं इसलिए घबरा गया कि मेरी रोजी रोटी के ऊपर एक सवाल हो गया। मैं जो उनके साथ जितना बॉन्डिंग बना चुका था, स्कूल तो खाली रहेगा नहीं, दूसरे प्रचार जाएंगे। उनके जस्ट बाद कोई पाठक जी आए थे, उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। खैर, चूँकि उस बात का मैं गवाह था, मैंने अपनी मोटरसाइकिल से उनको उस दिन उनके घर तक छोड़ा था। और कैलाश कश्यप जी ये प्रचार कर रहे थे कि 12 अक्टूबर की रात की ये बात है, शाम के समय वो लड़कियों को अपने चैम्बर में बुलाया करते हैं, महिला शिक्षिकाओं का बुलाया करते हैं, उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। लेकिन लॉबी इतनी तगड़ी थी, उसके पीछे का राज मुझे समझ में नहीं आया। अभी वो घर पे ही थे, मेरे माता और मेरे पिता दोनों जीवित थे। 2012 की बात मैं बता रहा हूँ, 12 अक्टूबर। अगले दिन जल्दी जल्दी उनके घर गए हम लोग। मेरे पापा ने उनको आश्वस्त किया मेरे कहने पे, चूँकि मैं तो गवाह था, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है उस दिन, मैंने जिस दिन का इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। अन्य दिन में कुछ भी हुआ हो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि उस दिन तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं 7 बजे तक उनके चैम्बर में था और स्कूल छुट्टी होती है 2 बजे, और वहाँ से मैंने उनको अपनी मोटरसाइकिल से उनके घर तक छोड़ दिया था।
खैर लगातार 3 दिन 4 दिन जैसे लग रहा था कि कैलाश जी को कोई दूसरा न्यूज़ नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से स्पॉन्सर्ड था। और आपका किया हुआ कर्म तो ज़रूर आता है सामने। के.एन. सिंह सर को बताया, पापा मेरे बोले कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले गवाही हम देंगे आपके फेवर में। खैर वैसी कोई नौबत नहीं आई, न राजीव रंजन की गवाही हुई, न इनके माता पिता की गवाही हुई, ईश्वर की गवाही तो जरूर हुई। वैसे केस में उतना तगड़ा लैब लॉबी में हमारे के.एन. सिंह सर एक दिन जेल नहीं गए, न कुछ उनके साथ गलत ये हुआ। हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दिया या क्या किया, उस केस में क्या हुआ मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस महिला ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, मुझे तो वो डायरेक्टर की चिट्ठी मिली हुई थी। मैं उस चिट्ठी को लेके 2-3 दिन के बाद मैं महाराजगंज गया था। महाराजगंज में प्रिंसिपल से, चूँकि वो लेटर ही ऐसा था जिसे डायरेक्ट प्रिंसिपल लोगों के पास हम पहुंच जाते थे। मैं जब चैम्बर में गया तो वहाँ वही महिला बैठी हुई थी। मेरा परिचय भी कराया गया कि यही महिला है जिनके FIR से हमारे के.एन. सिंह सर को भूमिगत होना पड़ा है। बाद में जैसे कि मेरी प्रवृत्ति है, मैंने उस महिला के बारे में छानबीन कुछ की। अभी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये तो YouTube है और ये है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत है। लेकिन उन्होंने 2 शादियाँ की थी और क्या क्या किया था ये अब यहाँ पे कहने की बात नहीं है। सार ये है कि काशीनाथ जी उस केस में जेल नहीं गए, बाद में समझौता हुआ या जो कुछ भी हुआ मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ईश्वर ने कुछ ज़रूर न्याय किया होगा। उसके कुछ सालों बाद, मुझे वो तो याद नहीं है, लेकिन जब नेपाल में भूकंप आया था, मैं सिलीगुड़ी में था उस दिन। सिलीगुड़ी से मैं गैंगटॉक गया था। अब गैंगटॉक से सिलीगुड़ी का रास्ता बंद होने वाला था। जल्दी जल्दी सारे पर्यटक भाग रहे थे, हम लोग भी, मेरे साथ एक मेरा मित्र था। जल्दी जल्दी हम लोग सिलीगुड़ी आ गए। सिलीगुड़ी से उसे कश्मीर जाना था और मुझे सिवान आना था। हम लोगों ने पटना की बस पकड़ी। जैसे मैं हाजीपुर में उतरा, के.एन. सिंह सर का फोन। उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? मैं बोला मैं हाजीपुर में। तो मैं थोड़ा आपको, फिर सिवान में वो दोबारा आए। कई स्कूलों के साथ वो जुड़े, DVM पब्लिक स्कूल, RCH पब्लिक स्कूल, उसके बाद से और भी कई स्कूल, 4-5 स्कूल अपने साथ लेके मुझे घूमते थे। मेरा परिचय कई लोगों से उन्होंने कराया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बाद बाकी उनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे कोई विशेष रुचि भी नहीं रही है। आज भी वो हमारे व्हाट्सएप पे हैं। सुबह में मैं उनको गुड मॉर्निंग, वो मुझे गुड मॉर्निंग भेजा करते हैं। और के.एन. सिंह का मैंने सुना है एक उनका बेटा है जो कि डॉक्टर हो गया, और वो पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अच्छे पद पे हैं। के.एन. सिंह जी पटना में रहते हैं। मैं तो पिछले 2 साल से बीमार हूँ, नहीं तो मेरा मन करता है कि कभी कभी उनसे भेंट करूँ। आज मुझे पता नहीं, अचानक मुझे उनकी याद आई और वो प्रसंग याद आया, वो कैलाश कश्यप याद आ गए। इसमें 3 कैरेक्टर ही हैं, राजीव रंजन है,
कैलाश कश्यप हैं और केन सिंह। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन जो ऑडियो चल रहा था वो तो नहीं हुआ था। आज 2012 के बाद 2025 है, 13 साल के बाद मुझे दिन और ये सब तो थोड़ा थोड़ा याद था। थोड़ा मैंने अपनी पुरानी मेमोरी खंगाली और उसमें से मैंने निकाला कि वो कब की बात है। और अन्वेषिका वैसे चल रही है, लेकिन मुझे ये तो ध्यान है कि जब तक वो प्राचार्य थे डीएवी पब्लिक स्कूल के, तब तक मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता था। मैं गेट के अंदर जाता था और मुझे एक क्लास, एक जवाहर जी थे जो कि अंग्रेजी के टीचर थे, एक सुनील जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लगभग सभी टीचर हमें सम्मान देते थे, आज भी है। संस्कृत के टीचर हैं कन्हैया तिवारी जी, वो भी मुझे सम्मान देते हैं। और एक हरिशंकर जी थे जो कहीं दूसरे जगह प्राचार्य होकर चले गए हैं। एक प्रखर जी थे और एक और मुरारी जी थे जो श्रीनगर ब्रांच के प्राचार्य हुए। उन्होंने भी मुझे बहुत सम्मान दिया। और ये डीएवी का सफ़र था 2012, 13, 14, 15 चला होगा। लेकिन मुझे वो सबक मिल गया जिसमें सावधानी रखनी चाहिए। कब आपका अपने लोग आपको धोखा दे दें और आप एक शीर्ष पर बैठे हुए लोग कब भंवर जाल में फंस जाएं, इसलिए सावधान रहें। और मेरी यादों के पिटारे में से निकली हुई बातों को सुनते रहें। और सभी लोग जो मुझे जानते हैं, नहीं जानने वालों से मैं अपील नहीं करता हूँ, वो कम से कम हमारे इस वीडियो को जब हम फेसबुक पे डालते हैं तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं दूसरा कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ। आज का एपिसोड में अभी बताया मैंने, बहुत कुछ हमने सीखा अपने जीवन में, जिसमें इस प्रसंग को मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसे मैं पब्लिकली बता दूं। अब आने वाले दिनों में मैं नाम रख के बोलता हूँ, मुझे अब किसी का डर नहीं लगता है। वो शायद बहुत बड़ा नाम हो चुका है उस पत्रकार महोदय का, लेकिन वो आज भी वही कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर नहीं बदलता है, व्यक्ति का कैरेक्टर कभी नहीं बदलता है। झूठी खबरें देना प्राथमिकता होती है ऐसे पत्रकारों की। उससे चूँकि उनका नाम बढ़ता है, लेकिन किसी के सम्मान में खलल पहुंच जाए, ऐसी पत्रकारिता को दूर से नमस्कार। और सबको श्री राम जी का नमस्कार। श्री राम का नाम लें, राम, शिव, सीता, गीता सबको आप अपने पास याद रखें। सबसे पहली चीज़, आप सरस्वती के ऊपर विश्वास रखें, वो आपको ज़रूर लक्ष्मी जी से मुलाकात कराएंगे। गणेश जी पर ध्यान रखें, वो भी आपको लक्ष्मी से मुलाकात कराएंगे। मैं तो दूसरा कुछ नहीं कहूँगा। और फिर से मैं सबको नमस्कार करूँगा। और आप सुखी रहें और मैं आप लोगों से बीच बीच में मिलता रहूं, ऐसी आप कामना करते रहें। धन्यवाद।